हेलो नमस्कार मेरे फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रमुख संगठन जो हमारी है। तो प्रमुख संगठन अंतर्राष्ट्रीय उसके शिखर सम्मेलन जो 2023 तो 24 में पूरी जो संगठन की बैठक हुई है, ये सभी बैठक की बात करें उसमें बात करेंगे कि भारत की भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अभी आने वाले जो फेज में आप देख सकते हैं कि बीपीएससी भी चल रही है, दुनिया के सारे जो एग्जाम्स वो सारे एग्जाम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें नॉर्मल वो संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उसकी सम्मेलन कहाँ पर हुई है, कौन सी देशों को उसकी अध्यक्षता दी गई, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो आज फिर हम लोग आज के जो हमारा ये सेकंड हमारा एपिसोड होगा। और इस सेकंड एपिसोड में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो बचे हुए चीज़ें हैं, उसके आगे भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जो संगठन हैं उनकी शिखर सम्मेलन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। आज का हमारा इस सेकंड एपिसोड है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख संगठन तथा उसके 2023 और 24 में कहाँ किसके सम्मेलन हुए हैं। तो ये सभी पे आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा जैसे हम आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने रखा है अगला जो हमारी है वह है हमारा ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें। ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये पांच जो देश हैं, ये पांच देशों को कह सकते हैं कि पांच देश जो हैं दुनिया के बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं। और अभी देखा जाए तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वह 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और तत्काल हम कह सकते हैं कि 2023 में जो इसकी बैठक हुई थी या ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था वह 15वां था। और अभी 2024 में जो इसकी बैठक हुई है या इसकी संगठन की कह सकते हैं कि अभी इसका जो सम्मेलन हुआ है ये 16वां था। यह आपकी ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। तो ब्राज़ील की जगह अब की रूस में की गई, क्योंकि ये ब्राज़ील में कह सकते हैं कि इसके लिए स्थित की गई थी, लेकिन ब्राज़ील में नहीं होकर इस साल रसिया में किया गया, यानी रूस में किया गया, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री भी वहाँ पर गए थे। तो ब्रिक्स भी देश देखा जाए तो ब्रिक्स में 10 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। ऐसे इसकी जब स्थापना हुआ तो ब्रिक हुआ था, बाद में साउथ अफ्रीका को इसमें इन्वॉल्व किया गया था। तो ये 10 सदस्य देश कौन है? ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है यानी भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र। तो इस तरह से अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ब्रिक्स के टोटल सदस्य देशों की बात किया जाए तो टोटल सदस्य 10 हो गए हैं। और ये सारे तीन जो हैं ये सारे नए हैं, तीन चारों को याद रखिएगा। तो ये तीन चार सारे नए हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका की बात करें, चाहे इथियोपिया की बात करें, ईरान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र, ये सभी अभी करंटली इसको इन्वॉल्व कराई गई है। तो इस तरह से ब्रिक्स का जो पहले 5 सदस्य देश है या 5 जो उभरती अर्थव्यवस्था है, इसमें अब देखेंगे तो कुल सदस्यों की संख्या कुल 10 हो गया है। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है या तीसरा जो हमारा आज का टॉपिक है यह हमारा बिम्स्टेक है। यानी आज बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक का पहले तो फुल फॉर्म आप जान दें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इसका पूरा नाम है। बिम्स्टेक की देखेंगे तो स्थापना जो हुई थी, तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई, 1997 में। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका बांग्लादेश का ढाका में है। बिम्स्टेक में मुख्य रूप से देखिएगा तो बिम्स्टेक में मुख्यतः हम कह सकते हैं कि टोटल 7 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें भारत है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। इस तरह से कुल बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो सदस्य देशों की संख्या मात्र 7 है। पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो था वर्चुअल हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने किया था। वहीं इस शिखर सम्मेलन की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो इस साल का थीम जो रहा, यह थीम था एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं तथा स्वस्थ लोग को स्थापित करना, यानी ये इसका हमारा थीम थी। वहीं 19वीं जो बिम्स्टेक की जो कह सकते बिम्स्टेक सम्मेलन की जो बैठक हुई थी वो 2023 में हुआ था, 19वीं। और यह बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में। और अभी यदि देखेंगे तो 20वां शिखर सम्मेलन हुई थी, ठीक है। तो 19वीं यदि देखा जाए तो बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय जो बैठक हुआ था यह 2023 में बैंकॉक यानी थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। और बिम्स्टेक के अभी 16वां शिखर सम्मेलन हुई है। और 16वां शिखर सम्मेलन भी हमारा 2024 में जो हुआ है ये थाईलैंड यानी बैंकॉक में ही हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे तो सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुए इसकी बात कर रहे हैं। आगे हमारा एक यह है हमारा आसियान के बारे में। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व जो एशियन देश हैं उनका यह एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था। और 10 दक्षिण जो पूर्वी देश हैं इसको मिला करके आसियान जैसे संगठन अभी काम कर रहे हैं। इसका जो मुख्यालय है आपको इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है, अभी तो तत्काल इसकी राजधानी भी बदल चुकी है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है, जकार्ता में ही आसियान जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर बनाई गई है। वर्तमान में आसियान में कुल 11 सदस्य देश हैं, जैसे थाईलैंड, दूसरा म्यांमार, तीसरा इंडोनेशिया,
चौथा मलेशिया, पाँचवा सिंगापुर, छठा वियतनाम, सातवां कंबोडिया, आठवां लाओस, नौवां ब्रुनई और 10वां जो है फिलीपींस है। अब इस सभी चीज़ों में देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या भारत आसियान का सदस्य राष्ट्र है, तो देखेंगे यहाँ साउथ ईस्ट है और भारत क्या है, साउथ एशिया का पार्ट है। यहाँ साउथ के साथ हमारा ईस्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्ट शब्दों में यदि देखा जाए तो प्रश्न होगा कि क्या भारत आसियान का सदस्य है, तो हम कहेंगे कि नहीं। भारत की यदि बात किया जाए तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। अब होता है कि तिमोर लेस्ले या तिमोर लेस्ते जो है वो आसियान का भी नवीनतम कह सकते हैं सदस्य बना है। इस तरह से तिमोर लेस्ते जो है यह अभी 11वां सदस्य बना हुआ है। सितंबर 2023 में देखेंगे तो आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन हुई थी और जो 43 जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था यह आपका इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आसियान से मोटा मोटी तौर पर याद करें कि आसियान में यदि हम भारत की उपस्थिति की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से भारत जो है, भारत इसमें सम्मिलित नहीं है। अदरवाइज देखेंगे तो ये हमारा साउथ ईस्ट जो एशिया है उसके सदस्य राष्ट्र हैं। तो वर्तमान में 11 सदस्य हो गए और 11वां जो है तिमोर लेस्ते, यह 2023 में ही इसको सम्मिलित की गई। तो इस तरह से कह सकते हैं 43 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। तो आगे इसी तरह हमारे जो बचे हुए टॉपिक है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आप ना भूलें। नमस्कार।